सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा पूरा वीज़ा एक्सपीरियंस एट कोलकाता वीएफएस, टाइमलाइन के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्या क्या रिक्वायर्ड्स होते हैं। सो सो तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपको अपना जर्मन वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये चेकलिस्ट का पीडीएफ भी दे दूँगा। बट सुनो, पहले तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 10 साल तक वैलिड हो। फिर आपको चाहिए एक एप्लीकेशन एंड डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि आपको मिल जाता है जर्मन वीज़ा के वेबसाइट पे। फिर आपको चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशन लेटर, जिसको एसओपी और एलओएम बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद आपको चाहिए एपीएस। एपीएस बहुत ज़रूरी हो गया। अब जब मैं अप्लाई कर रहा था वीज़ा के लिए, जब मतलब मैं अपना सारा प्रोसेस कर रहा था, उस बीच एपीएस आया था 2022 में। नवंबर से वैलिड हुआ था एपीएस। सो अब एपीएस भी मैंडेटरी है, तो एपीएस सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए आपका यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया उससे जो ऑफ़र लेटर मिलता है उसका प्रिंट आउट। एंड फिर आपको चाहिए सीवी चाहिए। फिर आपको चाहिए अपने सारे एकेडमिक्स 10th 12th के, मतलब सारे के कॉपी। ठीक है, दो दो कॉपी सबके। उसके बाद आपको चाहिए प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, मतलब कि आपका ब्लॉक्ड अकाउंट, आपका जो 11,208 यूरो का ब्लॉक्ड अकाउंट बनता है वो चाहिए आपको। और अगर आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो उसका जो फीस का क्राइटेरिया होगा, उसका फीस का लिस्ट भी चाहिए, रिसिप्ट चाहिए। एंड फिर 3 पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए जो कि बायोमेट्रिक होता है, जो कि कोलकाता वीएफएस के पीछे मिल जाता है। ये वीडियो देख लो, इसमें मैंने बताया कहाँ पे मिलेगा। तो गाइज, पहले आके आपको यहाँ बस से उतर के आपको इस चौक पर रुकना होगा। इस मॉल के सामने एक्रोपोलिस मॉल है यहाँ पे जस्ट, और बगल में वीएफएस है। फिर ये वाले रोड में सीधा जाना होगा क्योंकि आपको अपना बायोमेट्रिक फ़ोटो लेना होगा। और आगे जाके ही गली में बायोमेट्रिक फ़ोटो बनता है। तो अभी निशांत वहीं पे है, मैं जा रहा हूँ उसके पास। और ये वाले मॉल के जस्ट सामने में वीएफएस है, यही एक्रोपोलिस मॉल है। यहीं पे आपको सबसे पहले उतरना होगा। ठीक है, अगर आप किसी बस या टैक्सी से आ रहे हो तो आप उसको बोलो कि एक्रोपोलिस मॉल के सामने जाना है, रेने टावर। यहाँ से सामने, यहाँ से टर्न ले लेना, लेफ्ट टर्न। और यहीं पे वहाँ पे शॉप है, ये वाला शॉप है। यहाँ पे आप अपना करा सकते हो बायोमेट्रिक फ़ोटो। उसके बाद फिर चाहिए ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, जो अगर एक्सपेक्ट्रियो से अपना ब्लॉक अकाउंट बनवाते हो तो साथ में मिल जाता है। फिंटीवा से बनवाते हो तो मिल जाता है। अगर आप किसी दूसरे के थ्रू बनवाते हो अपना ब्लॉक्ड अकाउंट, मतलब किसी भी दूसरे एजेंसी और बैंक के थ्रू, तो आपको एक अलग से ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, अगर वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली। एंड फिर आपको चाहिए वीज़ा फ़ीस जो कि होता है 75 यूरो। एंड साथ के साथ 1500 लगते हैं उसके अपॉइंटमेंट बुक करने के। 800 कुछ रुपए लगते हैं, और 500 लगता है आपको वीज़ा डिलीवर करने का घर पे। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी दे दिया है, तो आप पूरा एक बार देख लेना अपने हिसाब से। तो बस इतना कुछ ही होता है वीज़ा फाइलिंग के लिए। एंड एक वीडेक्स फॉर्म भी होता है, उसको बनाना पड़ता है, वो जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लोगे तो बनाना होगा। मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था कोलकाता वीएफएस में। ऐसे तो सुना है कि बहुत जल्दी आ जाता है, लाइक 5 दिन में, 10 दिन में। मेरा जो दोस्त है रौनक, उसका भी 5 दिन में आ गया था वीज़ा। सो गाइज, फाइनली जर्मनी में बारिश हो रही है। और इतना ज़्यादा गर्मी हो गया था, इतना ज़्यादा लाइक इरिटेट हो गए थे गर्मी की वजह से। इतना गर्मी हो रहा है, ये वाला फीलिंग आ रहा था। अभी फाइनली बाहर निकले बारिश, तो सोचे चलो वॉक करके आते हैं और आपको ये भी बता देते हैं कि मेरे साथ क्या क्या दिक्कत हुआ था मेरे वीज़ा प्रोसेस में। सो मेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट था 18 जैन को, और मेरा वीज़ा डिलीवर्ड हुआ था मेरे घर पे 3 अप्रैल को। सो और बीच में कोई मेल नहीं, कुछ कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब कुछ भी नहीं, लिटरली मैं इतने सारे मैसेजेस करता था, इतने सारे मेल्स करता था, बट सबका एक ही रिप्लाई, अंडर प्रोसेसिंग, अंडर प्रोसेसिंग। एंड गाइज, मेरा एक सेमेस्टर छूट गया क्योंकि मेरा मतलब एक तरह से मेरा ड्रॉप समझ लो, क्योंकि जब मैं अप्लाई कर रहा था उस टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लाइक सब कुछ सॉर्टेड था कि इतने इतने टाइम में ये करना है, विंटर सेमेस्टर में आ जाना है। बट दिक्कत ये हुआ कि बीच में आ गया एपीएस। और एपीएस लाइक फर्स्ट मंथ में मैंने अप्लाई नहीं करा, क्योंकि उस टाइम बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था कि टेस्ट एस भी चाहिए, गोइथे सर्टिफिकेट भी चाहिए, दिस दैट। उस चक्कर में मैंने 1 मंथ लेट अप्लाई करा। और अगर आप जर्मनी आने का सोच रहे हो तो आपको ये पता है कि क्या हुआ था। 1 मंथ मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में जिसने करा था उसका सबका आ गया।
बट जिसने 1 मंथ के बाद करा उनका बहुत टाइम लग गया। लाइक मेरे 79 डेज़ लग गए थे। और जब मेरा APS आया मैंने इमिडिएटली अपॉइंटमेंट बुक करके अपॉइंटमेंट किया। मेरा वीज़ा आने में 2.5 महीने लगे ऑलमोस्ट। क्या हुआ? मेरे 5 दिन लगे। और रौनक के 5 दिन लगे। किस्मत बोलते हैं और भाई। भाई मेरा कोलकाता VFS था। जितने लोग पूछते हैं कि कौन सा, मुंबई से हो, दिल्ली से हो, नहीं मेरा कोलकाता था। मैं बिहार से हूँ और मेरे 2.5 महीने लग गए यार कोलकाता से। और क्योंकि रौनक का 5 दिन में आया था तो लाइक मेरे ग्रुप का कॉन्फिडेंस एकदम बूस्टअप था। लाइक भाई 5 दिन में आ जाता है, ज़्यादा मैक्स टू मैक्स तो भाई 20 दिन, उससे ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं सकता। लेकिन कोलकाता वाले ने बजा दी भाई। उसके बाद फिर मैंने KIT का ऑफर लेटर सबमिट करा था। लाइक मेरे ऑफनामे थे 13 Feb को और मेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट था 18 Jan को। सो एग्ज़ाम तो छूटना ही था, तो वो सेमेस्टर पूरा ही छूट गया। फिर अभी मैं आया हूँ विंटर सेमेस्टर में। मैंने स्टार्ट करा था विंटर सेमेस्टर से और पहुँच गया फिर विंटर सेमेस्टर में। 1 साल डिले हो गया मेरा। तो अभी मेरे सारे ऑफनामे चल रहे हैं। मतलब मेरा की का पेपर हो गया, बाकी पेपर बाकी है अभी। एंड फिर जब मेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट था, लाइक जब से APS आया तो कॉन्सुलेट में नहीं जाना पड़ता, VFS जाना पड़ता है। एंड जब VFS जाओगे आप तो वहाँ आपको एक टोकन नंबर मिलता है जो मैं अभी दिखाऊंगा। ये देखो, हम वीज़ा के लिए आ गए गाइस। पिछली बार घूम के गए थे वापस। वेरी एक्साइटेड एंड वेरी एक्साइटेड गाइस। डर भी लग रहा था। पिछली बार वापस गए थे। इस बार वापस नहीं जाना भाई। इस बार वापस नहीं जाना। वीज़ा लेके जाना। वीज़ा लेके जाना है। कोलकाता नहीं छोड़ना वीज़ा। बेस्ट ऑफ लक फॉर अस। यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट देख के टोकन नंबर दे दिया जाएगा और मेरे को मिल गया मेरा टोकन नंबर। देन अनाउंसमेंट होगा किस काउंटर पे आपको जाके आपका जर्मन वीज़ा फाइल सबमिट करना है। उसके बाद सारे कुछ होने के बाद, पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपको एक बैग में ऐसे आपका फाइल करके दे दिया जाएगा और बायोमेट्रिक होगा। और उसके बाद फिर आपको वेट करना पड़ता है। डिस्प्ले पे आपका टोकन नंबर अनाउंस होता है, फिर आपको जाना पड़ता है वहाँ पे एंड आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। उन्होंने मेरा लैंग्वेज सर्टिफिकेट निकाल दिया था क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से मंगा लिया था कि मेरा लैंग्वेज सफिशिएंट है। और जर्मनी आने के लिए बैचलर्स में मिनिमम आप B2 करके ही आना अगर आपको ऑफनामे प्रूफिंग देना है तो। क्योंकि लाइक सब लोग बोलते हैं B1 पे निकल जाता है, बट B2 का टच रहता है। तो अगर B2 कंप्लीट हो तो ही मतलब आना, मतलब आ तो पहले भी सकते हो, बट B2 कंप्लीट रहता है तो बहुत बेनिफिट रहता है क्योंकि सारे एग्ज़ाम एक बारी में ही निकल जाते हैं। और मैथ्स भी पढ़ के आना। एंड मेरे को मेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट देने में ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग गए थे क्योंकि वहाँ पे भीड़ था काफ़ी। तो टोकन में तो लेट नहीं हुआ। लाइक मैं और अंकुश साथ में गए थे और हमारा एक ही टोकन नंबर था, तो हमें लेट उसमें नहीं लगा। हमारा लेट हुआ बायोमेट्रिक में, हमारा नंबर ही नहीं आ रहा था। हमारे आगे पीछे सबका आ गया, लास्ट में हमारा आया क्योंकि अंकुश का पेमेंट कंफर्मेशन नहीं आ रहा था। तो इसकी वजह से, और उनने कुछ सवाल नहीं पूछा। लाइक एक लड़की लेती है काउंटर पे, तो उसने भी कुछ नहीं पूछा कि मतलब कुछ भी नहीं। उसने बस डॉक्यूमेंट्स लिए, पेमेंट लिया, उसके बाद बोला वेट करो बायोमेट्रिक के लिए। फिर बायोमेट्रिक के लिए जब मैं गया तो एक सर थे वहाँ पे, उन्होंने बस पूछा कि किस लिए जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे स्टे करोगे, बस नॉर्मली कैजुअली। उसके बाद फिर वहाँ से बायोमेट्रिक हो गया, फिर कोई भी अपडेट नहीं, लिटरली कोई भी अपडेट नहीं। 2.5 महीने के बाद ऑटोमेटिक मेरा वीज़ा आ गया। सो गाइस अभी तो घूमते घूमते हम लोग पहुँच गए सिटी सेंटर, पता भी नहीं चला इतना दूर आ गए हम लोग। ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट के वॉक पे। और हमने लिया एक स्प्राइट जो कि पड़ा हमें 2.5 यूरो का, नहीं 2 यूरो का, 180 रुपये का 1 लीटर। सो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है एंड चलो अब चलते घर। सो गाइज़ होप करता हूँ कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लो और जो भी क्वेरी हो मेरे से वहाँ पे पूछ लेना। वहाँ पे मेरे को मैसेज कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए बाय बाय।